हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ Zener diode of breakdown voltage 10 volt is used as a voltage regulator as shown in the figure. The current through the Zener diode is, here we have given four options with a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as Zener diode as a voltage regulator. तो जब हम यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करते हैं फॉर द Zener diode, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल वोल्टेज होती है उसका यहाँ पे आउटपुट सर्किट, और वी कैन से हियर पैरेलल टू दी, अगर हम Zener डायोड के अप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें यहाँ पे कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलती है. इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें बेसिकली द करंट थ्रू Zener डायोड फाइंड आउट करनी है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ये मानेंगे यहाँ पे जो करंट का अमाउंट है आई के बराबर है. Zener डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी वो IZ के बराबर फ्लो करेगी, और 500 ओम में जो करंट जाएगी दैट विल बी I माइनस IZ. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो Zener डायोड है इसका लिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन एज 10 वोल्ट. और यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जो हमारे पास टोटल करंट I की वैल्यू है, अगर हम सर्किट में देखें इट विल बी ड्यू टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू टर्मिनल. तो एक का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट आएगा, दूसरे का 20 वोल्ट यहाँ पे आएगा. तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी गिवन एज 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज गिवन एज 200 ओम. तो जो करंट का अमाउंट आएगा दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 200. सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 0.5 एम्पियर. नाउ यहाँ से क्योंकि कुछ करंट Zener डायोड में फ्लो करेगी, उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो 500 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है. यानी मेरे पास I माइनस IZ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ड्यू टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द Zener डायोड जो कि 10 वोल्ट के बराबर है. एंड यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 500 के बराबर होगी. सो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल अगर हम कर दें तो हमारे पास जो Zener डायोड के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 50, 0.02 एम्पियर के बराबर. और यहाँ पे हमें क्योंकि IZ की वैल्यू चाहिए तो I की वैल्यू 0.05 माइनस IZ इक्वल 0.02 दे रखी है. तो जो IZ की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 0.03 एम्पियर, जिसको हम यहाँ पे 30 मिली एम्पियर के बराबर भी लिख सकते हैं. सो फ्रॉम ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. फॉर यू अंडरस्टूड इट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.